वायुमंडल हमारी पृथ्वी का रक्षक कवच। हमारी पृथ्वी एक नीले रंग के गोले जैसी दिखती है। यह नीला रंग हमें पानी की वजह से दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण है जो हमें सुरक्षित रखता है? इसे हम वायुमंडल कहते हैं। यह एक प्रकार का गैसीय आवरण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा प्रदान करता है और सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें, जलवाष्प और धूल के कण मौजूद होते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिना वायुमंडल के पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। यह हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है और पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखता है। वायुमंडल के 5 मुख्य स्तर। वायुमंडल को मुख्य रूप से 5 स्तरों में बांटा गया है: क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। पहला स्तर क्षोभमंडल कहलाता है। यह वायुमंडल का सबसे निचला और सबसे घना स्तर है। यहां पर मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे बारिश, तूफान और बादल बनते हैं। दूसरा स्तर समताप मंडल है। यहां पर तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। यह स्तर ओजोन परत का घर है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। तीसरा स्तर मध्यमंडल है। यह स्तर उल्कापिंडों को जलाकर पृथ्वी की रक्षा करता है। चौथा स्तर बाह्य वायुमंडल है। यह स्तर रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है जिससे रेडियो संचार संभव होता है। पांचवा और सबसे बाहरी स्तर बहिर्मंडल है। यह स्तर अंतरिक्ष से जुड़ा होता है। हर स्तर की अपनी विशेषता होती है और यह पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायुमंडल के घटक जीवनदायी तत्वों का मिश्रण। वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% गैसें पाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टन, हाइड्रोजन, ओजोन आदि गैसें भी कम मात्रा में मौजूद होती है। नाइट्रोजन पौधों के विकास के लिए आवश्यक होती है। ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए जरूरी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वायुमंडल में जलवाष्प भी मौजूद होता है जो बादलों के निर्माण और वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। इन सभी घटकों का संतुलन पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वायुमंडल का महत्व, जीवन का आधार। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और उगाने के लिए उपयुक्त तापमान प्रदान करता है। वायुमंडल सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। यह पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित रखता है और उसे अत्यधिक गर्म या ठंडा होने से बचाता है। वायुमंडल के बिना पृथ्वी एक बंजर और निर्जन ग्रह होता जहां जीवन संभव नहीं होता। सांस लेने से लेकर मौसम तक वायुमंडल के अनेक उपकार। वायुमंडल हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। वायुमंडल मौसम और जलवायु को नियंत्रित करता है। जलवाष्प के कारण बादल बनते हैं और बारिश होती है। वायुमंडल पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखता है जिससे दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी नहीं होती हैं। वायुमंडल ध्वनि तरंगों को यात्रा करने का माध्यम प्रदान करता है जिससे हम सुन पाते हैं। सूर्य की हानिकारक किरणों से सुरक्षा, ओजोन परत का योगदान। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। पराबैंगनी किरणें त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और अन्य गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। ओजोन परत इन हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है और पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखती है। ओजोन परत का संरक्षण बहुत जरूरी है। वायुमंडल का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी। वायुमंडल प्रदूषण के कारण खतरे में है। वाहनों, कारखानों और अन्य मानवीय गतिविधियों से निकलने वाला धुआं वायुमंडल को प्रदूषित करता है। वायु प्रदूषण से सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा, फेफड़ों का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। यह ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी बनता है। हमें वायुमंडल को प्रदूषण से बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए। हमें कम ईंधन जलाना चाहिए, अधिक पेड़ लगाने चाहिए
और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का उपयोग करना चाहिए। वायुमंडल की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। प्रदूषण वायुमंडल के लिए खतरा। वायु प्रदूषण वायुमंडल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होता है, जैसे वाहनों से निकलने वाला धुआं, कार, बस, ट्रक और अन्य वाहन हानिकारक गैसें और धूल के कण छोड़ते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। कारखानों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक इकाइयां और कारखाने बड़ी मात्रा में जहरीली गैसें और रसायन वायुमंडल में छोड़ते हैं। जैविक ईंधन का जलना, लकड़ी, कोयला और गोबर के कंध जैसे जैविक ईंधन जलाने से भी वायु प्रदूषण होता है। निर्माण कार्य, निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल और मलबे से वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। यह श्वसन संबंधी समस्याएं, हृदय रोग, कैंसर और अन्य बीमारियों का कारण बन सकता है। हमें वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। निष्कर्ष, आओ मिलकर वायुमंडल को सुरक्षित रखें। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन के लिए एक अनमोल धरोहर है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और जीने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। हमें वायुमंडल को प्रदूषण से बचाने के लिए मिलकर प्रयास करने होंगे। हमें कम ईंधन जलाना चाहिए, अधिक पेड़ लगाने चाहिए और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का उपयोग करना चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों को भी वायुमंडल के महत्व और उसके संरक्षण के बारे में जागरूक करना चाहिए। आओ मिलकर वायुमंडल को सुरक्षित रखें और बुदुश्चिम पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और रहने योग्य पृथ्वी छोड़ें।